नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। शहीद के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। सीएम नायब सैनी ने 21 में से 20 एजेंडे को दी मंजूरी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे। कैबिनेट ने 20 एजेंडे मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी। इन एजेंडों को मिली मंजूरी। हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हरियाणा में 14 फसलें पहले एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इनमें 10 फसलें जोड़कर अब 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसमें 24 सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। अंग्रेजों के समय से किसानों से आबियाना लिया जा रहा था। इसको खत्म करने का फैसला कैबिनेट ने किया है। 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश में आबियाना नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो नोटिस किसानों को गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। पर्वतारोही रीना भुट्टी ने किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी लेनिन पर फहराया तिरंगा। देश की पहली महिला बनी। हिसार के श्यामलाल बाग की रहने वाली पर्वतारोही रीना भट्टी ने किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट लेनिन को फतेह कर देश का तिरंगा फहराया है। इसकी रीना ने वीडियो बनाकर खुशी जाहिर की है। माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी रीना भट्टी 14 जुलाई को हिसार से रवाना हुई थी और 26 जुलाई को सुबह 10:36 पर चोटी फतह कर देश का तिरंगा फहराया। रीना शुक्रवार को ही घर लौटी है। रीना भट्टी ने दावा किया है कि किर्गिस्तान की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली वो पहली भारतीय महिला है। इस चोटी की ऊंचाई 7134 यानी कि 7134 मीटर है। रीना भट्टी ने बताया कि इस पर करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि इससे पहले रीना कई चोटियों को फतह कर चुकी है। इनमें माउंट एवरेस्ट के अलावा माउंट एवरेस्ट, माउंट लहुत्से, माउंट नान, अबा डबलम, आइलैंड पिक, माउंट काला पत्थर, फ्रेंडशिप पिक, माउंट एल्ब्रुस, माउंट कांग्यात्सी, माउंट किलिमंजारो के अलावा अन्य चोटियां भी शामिल हैं। हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों का कारनामा। महिला की दाई किडनी में थी पथरी, ऑपरेशन कर दिया पाई का। पथरी दाई किडनी में थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया पाई का। ये लापरवाही रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में सामने आई है। मरीज के परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने पहले तो अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब ऑपरेशन के कागज और रिपोर्ट में उसकी लापरवाही सामने आई तो दूसरी किडनी का फ्री ऑपरेशन करने का ऑफर दिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के अभिषेक व सुमित ने दिखाया कमाल। परिजन बोले देश को सेमीफाइनल में ले गए महारे लाल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की अद्भुत जीत से परिजन गदगद है। भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। जिले के स्टार खिलाड़ियों ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अभिषेक नैन ने मुकाबले में करीब 4 बार विरोधी टीम को डिफेंस को भेद करके गोल दागने का प्रयास किया। सुमित कुमार ने डिफेंस के साथ अटैक व मिडफील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में मदद की। मयूर विहार निवासी अभिषेक नैन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए विरोधियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अभिषेक ने पहले 5 मिनट में ही ग्रेट ब्रिटेन के डिफेंस को भेद कर गोल करने की कोशिश की, लेकिन कीपर के पैड से लगकर बॉल बाहर चली गई। दूसरे राउंड में अभिषेक नैन ने गोल करने की लगातार कई कोशिश की, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा बरामद। गाड़ी पर मिली जाली नंबर प्लेट। सोनीपत में एसटीएफ टीम ने गांव कुमारपुर स्थित देवीलाल पार्क के बाहर से हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गे को तमंचे व चोरी की ब्रेजा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान झज्जर के बहादुरगढ़ स्थित गांव कुलासी निवासी अंकित उर्फ चोटीवाला के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसटीएफ सोनीपत में नियुक्त हवलदार प्रदीप कुमार ने बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया कि वो अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। उन्होंने देखा कि एक युवक ने ब्रेजा गाड़ी को ताऊ देवीलाल पार्क के सामने सर्विस रोड पर खड़ा कर रखा है। वो संदिग्ध अवस्था में बैठा था। पुलिस को देखकर वो युवक उठा और गाड़ी में सवार होकर जाने की कोशिश करने लगा, जिस पर शक के आधार पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया।
कुरुक्षेत्र में कैदी फरार, बीमार होने पर अस्पताल में था भर्ती। कैदी वार्ड के प्रभारी समेत पूरी गार्ड निलंबित। एलएनजेपी अस्पताल के कैदी वार्ड से पॉक्सो एक्ट के मामले में 20 साल की सजा काट रहा एक कैदी पुलिस गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी हैप्पी निवासी गीता कॉलोनी रात करीब 1 बजे पेशाब करने का बहाना बनाकर वार्ड से बाहर आया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कैदी वार्ड के प्रभारी समेत पूरी गार्ड को निलंबित कर दिया है। वही मामले की जांच डीएसपी अशोक कुमार को सौंप दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैदी हैप्पी को गत माह 10 जुलाई को जिला जेल से डायरिया का इलाज करने के लिए एलएनजेपी के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। सोमवार रात करीब 1 बजे हैप्पी ने वार्ड में तैनात पुलिस गार्ड को पेशाब करने के लिए कहा था। गार्ड उसे अस्पताल में वार्ड के साथ ही बने शौचालय में ले गए। इस दौरान गार्ड थोड़ा इधर उधर हुए, आरोपी मौका देखकर अस्पताल से फरार हो गया। मोटा दहेज देकर हुई थी शादी, पति निकला समलैंगिक, नवविवाहिता ने हंगामा खड़ा कर उठाया बड़ा कदम। हरियाणा के यमुनानगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी का ससुराल में आई नवविवाहिता के सामने पहली रात में ही पति का बड़ा राज खुल गया। जब उसने पति को रात में शीशे के सामने खड़े होकर महिलाओं की तरह श्रृंगार करते देखा। पति हाथ में नेल पॉलिश लगा रहा था, होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी। ये देखकर नवविवाहिता हैरान रह गई। उसने पति से बात की तो वो बोला कि उसे लड़के पसंद है, वो गे यानी कि समलैंगिक है। बस इतना सुनते ही नवविवाहिता ने हंगामा खड़ा कर दिया और ससुराल से सामान समेटकर अपने मायके आ गई। एक दिन में घग्गर में 4 गुना बढ़ा पानी, किसानों को सताने लगा बाढ़ का डर। हरियाणा में बारिश के बाद से किसानों को राहत मिली है। शिवालिक पहाड़ियों में हो रही लगातार वर्षा के बाद अब जाखल व रतिया से गुजरने वाली घग्गर नदी में पानी आना शुरू हो गया है। शनिवार की अपेक्षा रविवार को 4 गुना पानी बढ़ा है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। दरअसल बिना वर्षा के धान की फसल सूख रही थी, लेकिन घग्गर नदी में पानी आने के बाद से अब इसी पानी का प्रयोग किसान सिंचाई के लिए कर रहे हैं। हरियाणा में व्यापारी का बेटा सट्टे में 22 करोड़ हारा, फैक्ट्री बेची, मारपीट धमकियों से तंग आकर सुसाइड नोट छोड़कर निकला। हरियाणा के पानीपत में धागा व्यापारी का बेटा जुए में 22 करोड़ रुपए हार गया। पैसे लौटाने के लिए उसने अपनी फैक्ट्री भी बेच दी है। इसके बाद भी वो सट्टेबाजों का कर्ज नहीं चुका पाया। सट्टेबाज उस पर रोजाना 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही हैं। इन सबसे परेशान होकर युवक घर सुसाइड नोट छोड़कर चला गया था, लेकिन जब वो वापस आ गया उसके बाद शुक्रवार को शहर के सभी बड़े उद्योगपति, पूर्व मेयर एकजुट हुए और पीड़ित उद्योगपति को अपने साथ चांदनी बाग ले जाने के लिए पहुंचे, जहां पर थाना है। यहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर केस दर्ज करने की गुहार लगाई, साथ ही परिवार को सुरक्षा देने की भी मांग की। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि और भी शहर के बड़े उद्योगपतियों के बेटे सट्टाबाजों के चुंगल में फंसे हुए हैं। ये एक लंबी चेन बन गई है। कई बड़े परिवार बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर क्राइम कर रहे हैं, ठगी आजमा रहे हैं। पैंतरा पुलिस ने बताया कि तरीके डिजिटलाइजेशन के जमाने में साइबर अपराधी रोजाना नए नए तरीके अपनाकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार कर रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर साइबर ठगी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करते हुए कहा कि आमजन को पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों से ठगी कर रही हैं। इसी को डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है। गोल्ड लोन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने फंदा लगाकर दी जान। घर में किराए पर रहते थे 6 कर्मचारी। कलानौर में गोल्ड लोन बैंक में काम करने वाले असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। कस्बे में सोमवार सुबह करीबन 10 बजे बसाना रोड से किराए पर रह रहे कपिल पुत्र बाबूलाल महेंद्रगढ़ के कलावाड़ी गांव के 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार सुबह बैंक मैनेजर ने 9:40 पर ब्रांच में आने के लिए फोन किया था, जिसके बाद मृतक कपिल ने 10 मिनट में ब्रांच में पहुंचने की बात कही, परंतु जैसे ही ब्रांच के साथ रह रहे एक युवक ने मामले की जानकारी ब्रांच अधिकारियों को दी, आनन फानन में सभी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर सभी से पूछताछ करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। मौके पर FSL टीम डॉक्टर सरोज दहिया ने पहुंचकर साक्षी जुटाए। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। फिलहाल मृतक के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत सामने नहीं आई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।